इस वीडियो में हम IBACIO टीयर 2 की पूरी प्रिपरेशन देखने वाले हैं, किस तरीके से करनी है, हर एक टॉपिक को किस तरीके से लेकर चलना है। चलिए दोस्तों, विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। देखिए, सबसे पहले आप ये समझिए कि जो IB का टीयर 2 एग्जामिनेशन है वो डिस्क्रिप्टिव होता है। ये एक इंग्लिश का टेस्ट नहीं है, इसमें आपकी कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट नहीं कर रहा है। जी हाँ, आप एग्जाम को इंग्लिश मीडियम में जरूर देते हो, लेकिन इट इज मोस्टली अ साइकोलॉजिकल फिल्टर जो चेक करने के लिए बनाया गया है कि आप में एनालिटिकल डेप्थ कितनी है, आप में नेशनल सिक्योरिटी अवेयरनेस कितनी है, आपकी रीजनिंग कितनी बैलेंस्ड है, आपकी टोनैलिटी कितनी न्यूट्रल है, साथ ही साथ आर यू एबल टू हैंडल सेंसिटिव टॉपिक्स, साथ ही साथ दोस्तों क्या आपके अंदर एक स्ट्रक्चरल क्लैरिटी मेंटेन रहती है अंडर प्रेशर। यानी कि आप एक ऐसे कैंडिडेट होने चाहिए जो इन सब खूबियों के साथ भरा हुआ हो, और इसी चीज को टेस्ट करता है IBACIO टीयर 2। देखिए, IB के अंदर आज के टाइम पर जो टीयर 2 का पैटर्न है उसमें ऐसे राइटिंग आने वाली है, आपको पता ही है, लॉन्ग आंसर राइटिंग आने वाली है और कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है। फाइन, प्रेसी राइटिंग पहले आती थी, अब नहीं आएगी, जो मेरे को लेटेस्ट पता चला है। इफ आई एम रॉन्ग प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो मैं आपको इन तीन चीजों के ऊपर गाइड करने वाला हूं। देखिए, ऐसे राइटिंग इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट और एक ऐसी चीज है जो आप एक दिन में नहीं सीख सकते। अब यार, MCQ सॉल्व करना कोई भी सीख सकता है, ठीक है, बस आपको कुछ पढ़ना है, कंटेंट को पढ़ के उसको मास्टर करना है, और मास्टर करने के बाद जाकर आप MCQ सॉल्व कर सकते हो। लेकिन पढ़ने के बावजूद किसी भी टॉपिक को उस पर एक अच्छा ऐसे आप लिख दें, उसकी कोई गारंटी है नहीं, चांसेस काफी कम है, क्योंकि इसमें आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी पड़ती है ऐसे राइटिंग की, ठीक है। और जब आप प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं ऐसे राइटिंग की, तभी जाकर आप सही तरीके से लिख सकते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हम लोगों ने IBACIO का टीयर 2 का कोर्स लॉन्च किया है आप लोगों के लिए, और जो टीयर 2 का कोर्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है, बिकॉज इसमें मैं खुद पढ़ा रहा हूँ यार। मैंने खुद ने एग्जाम क्लियर किया हुआ है। हमारे टाइम पे टीयर 1 टीयर 2 एक साथ हुआ करते थे, उसके बाद इंटरव्यू हुआ करता था। सो आई क्लियर दिस एग्जामिनेशन, गेव द इंटरव्यू, गॉट सेलेक्टेड, गॉट अ पोस्टिंग इन दिल्ली में, दिल्ली एयरपोर्ट पे, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन में, BOI के अंदर, बट आई डिडंट ज्वाइन, दैट्स अनदर स्टोरी। लेकिन मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से ये बता सकता हूं कि जो टीयर 2 का एग्जाम है वो मुझे ज्यादा टफ लगता था व्हेन कंपेयर टू टीयर 1 एग्जामिनेशन। क्यों? बिकॉज आपको बैठ के लिखना होता था, और कभी कभी ऐसे टॉपिक आ जाए जिनके बारे में कोई पॉइंट ना हो, तो मेरे को हमेशा डर रहता था कि यार ये टॉपिक नहीं पढ़ रहा, या फिर कोई ऐसा ही टॉपिक आ जिस पर कोई पॉइंट ही ना आए मेरे दिमाग में, तो मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने क्या किया है कि जो ये पेड कोर्स है इसके अंदर 50 ऐसी थीम्स रखी हैं जो लगभग सभी एरियाज को कवर करती हैं, और उन 50 थीम्स पर आपको ऐसे भी आएंगे, लॉन्ग आंसर भी आ सकते हैं। तो ऐसे 50 थीम्स के बारे में हम आपको बताने वाले हैं इस पेड कोर्स में। ये पेड कोर्स बहुत ही नॉमिनल प्राइस का हमने रखा हुआ है, एक बार नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख लीजिए और इसमें एनरोल कर दीजिए। अब मेरा कोड RT लाइव है, अगर आप मेरे कोड के साथ इसमें एनरोल करना चाहते हैं। आइए वापस बात करते हैं IB की। देखिए, तो ऐसे राइटिंग के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, IB's फेवरेट थीमेटिक एरियाज कौन कौन से हैं जहां से ऐसे आने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। अब देखो, 50 के 50 टॉपिक्स को यहां पर डिस्कस करना, उसके बारे में बताना, इट इज वेरी डिफिकल्ट, है ना। तो मैं आपको एक बेसिक कैटेगरी वाइज बताता हूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आ सकते हैं और उनको किस तरीके से आप तैयार करें, उन टॉपिक्स को किस तरीके से पढ़ें। देखो, IB फॉलो करती है एक नेशनल सिक्योरिटी सेंट्रिक थीम। ऐसा नहीं है कि IB किसी भी रैंडम GS टॉपिक से उठाकर आपसे ऐसे लिखवाएगी, नो, दैट्स नॉट द केस। तो योर ऐसे इट शुड रिवॉल्व अराउंड टॉपिक्स लाइक इंटरनल सिक्योरिटी, ये कैटेगरी A है। अब इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, उसके कॉजेस क्या रहे, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री क्या रही है, बिकॉज ऐसे राइटिंग में थोड़ी बहुत हिस्ट्री लिखनी जरूरी होती है। गवर्नमेंट की क्या स्कीम्स हैं, स्टेट रिस्पॉन्स क्या है, ठीक है, कौन सी इंडिया की फोर्सेज हैं, कोबरा फोर्स है फॉर एग्जाम्पल। तो इस तरीके से आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म को लेकर चलना पड़ेगा। सेकंड, एक और मैं आपको बताता हूं इंटरनल सिक्योरिटी के अंदर सेकंड पॉइंट है रेडिकलाइजेशन। देखिए, रेडिकलाइजेशन एक 0.5 फ्रंट वॉर आप कह सकते हो इंडिया के अंदर कर रहा है, और उसको किस तरीके से काउंटर गवर्नमेंट कर रही है, उसके पीछे क्या हिस्ट्री रही है। फाइन, इंडिया के अंदर रीसेंट टाइम्स में ये क्यों इंक्रीज हुआ है,
इसमें एक्सटर्नल एक्टर्स कौन कौन जुड़े हुए हैं, लाइक दैट। थर्ड पॉइंट आता है नॉर्थ ईस्टर्न इंसर्जेंसी। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर हमेशा से चाइना ने उसको डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की है थ्रू म्यांमार, थ्रू बांग्लादेश। अब नॉर्थ ईस्ट के अंदर कौन कौन से पीस अकॉर्ड्स हुए हैं गवर्नमेंट के, लाइक नागालैंड में हुए हैं कुछ पीस अकॉर्ड्स, मिजोरम में हो रखे हैं कुछ पीस अकॉर्ड, और मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन है वो तो काफी फ्रेश है। फोर्थ पॉइंट आता है दोस्तों बॉर्डर मैनेजमेंट चैलेंजेस क्या क्या हैं। स्पेसिफिकली मैं आपको बता दूं, एज एन आईबी ऑफिसर आप नॉर्थ ईस्ट में नेपाल बॉर्डर, भूटान बॉर्डर, इन सब पर रहोगे। कश्मीर स्टेबलाइजेशन, कश्मीर इश्यूज के ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। पुलिस मॉडर्नाइजेशन को लेकर क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, ऐसे के इंटेलिजेंस एजेंसीज का रिफॉर्म को लेकर, साइबर सिक्योरिटी और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर, फेक न्यूज को लेकर क्वेश्चंस आ सकते हैं, और कोस्टल इंटेलिजेंस एंड मैरीटाइम सिक्योरिटी को लेकर भी क्वेश्चन फ्रेम किए जा सकते हैं। तो इस तरीके से मैं आपको बतला दूं दोस्तों, क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। इट इज क्वाइट क्रिटिकल। अच्छा, कैटेगरी बी में हम रखते हैं जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजिक कैटेगरी, ठीक है। इसमें इंडिया चाइना बॉर्डर के क्या डायनामिक्स हैं, इस पे आप थोड़ी सी बात कर लें। इंडिया का क्या रोल है इंडियन ओशन रीजन में, इंडिया के लिए स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी कितनी इंपॉर्टेंट है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, टेरर फाइनेंसिंग और FATF को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। कुछ क्वेश्चंस यहां पर गवर्नेंस और टेक्नोलॉजी के भी देखे गए हैं, जैसे कि डिजिटल गवर्नेंस एंड डेटा सिक्योरिटी, AI, डीप फेक, मिस इन्फॉर्मेशन, सोशल मीडिया एज अ थ्रेट मल्टीप्लायर, ये मैंने एक बार क्वेश्चन देखा था। डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर थोड़े बहुत कभी कभी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं। तो मैंने ना ऐसी थीम बनाई है, और इन थीम्स के ऊपर मैंने आपको कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश की। इस कंटेंट को मैं पढ़ा भी रहा हूं इस कोर्स के अंदर, तो आप आकर इस कंटेंट को पढ़ भी सकते हैं उस कोर्स के अंदर, ठीक है। अच्छा, डीप ऐसे स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं। देखिए, मैं आपको बता दूं किस तरीके से यूपीएससी वाला जो स्ट्रक्चर होता है, इट वोंट वर्क इन आईबी, ठीक है। देखिए, आईबी नीड्स अ सिक्योरिटी ब्यूरोक्रेटिक राइटिंग। तो आप सबसे पहले देखो, आईबी के अंदर इंट्रोडक्शन को काफी शॉर्ट रखो, ठीक है। एग्जाम्पल, अगर साइबर सिक्योरिटी पे क्वेश्चन आता है तो आप बहुत ही शॉर्ट रख सकते हो। आप सीधा एक स्टोरी से स्टार्ट करो कि भैया जून 2024 में एक रैंसमवेयर स्ट्राइक हुई थी जिसने मेजर इंडिया के हॉस्पिटल नेटवर्क को पैरालाइज कर दिया था। ये इंसिडेंट हाईलाइट करता है कि साइबर सिक्योरिटी कितना क्रिटिकल इशू है। तो एकदम से आप एग्जामिनर को बता रहे हो कि भैया देखो, आपको जो जून 2024 में साइबर स्ट्राइक हुई थी रैंसमवेयर की इंडिया के हॉस्पिटल्स के ऊपर, उसकी न्यूज अभी भी आपके दिमाग में फ्रेश है। गेटिंग पॉइंट। तो इस तरीके से आप लिखना शुरू कर सकते हैं, एक स्टोरी के साथ, एक एग्जाम्पल के साथ। ऐसे मेरे हिसाब से इट इज अ बेस्ट मेथड फॉर आईबी, ठीक है। कभी कभी आप हिस्टोरिकल एंकर्स भी यूज कर सकते हैं ऐसे राइटिंग में, जैसे कि सिंस कारगिल वॉर, रिव्यू कमेटी रिकमेंडेशन, इंडियाज इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर हैज इवॉल्व्ड दैट हैज साइबर सिक्योरिटी एज अ पार्ट, ऐसा भी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो, जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर जो ऐसे में पूछा गया है, आप 3 चीज करना, ड्राइवर, डायमेंशंस एंड डिप्लॉयमेंट। कुछ भी इशू है, उसके ड्राइवर क्या है, वो थ्रेट या फिर वो इशू क्यों एग्जिस्ट करता है, व्हाट ड्राइव्स दैट इशू। 3D मॉडल है ये, 3D मॉडल आईबी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकंड है, उसके क्या क्या डायमेंशंस हैं। साइबर सिक्योरिटी की मैं बात कर लूं तो ऑपरेशनली सर्ट इन टीम है, टेक्नोलॉजिकली क्या क्या ऑप्शन है, क्वांटम कंप्यूटर से कैसे हैकिंग की जा सकती है, और उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इंपैक्ट हो सकता है। तो क्या क्या डायमेंशंस में वो चीज इंपैक्ट करती हैं, वो ध्यान रखना, वो सारे पॉइंट लिखो। और डिप्लॉयमेंट यानी कि सॉल्यूशंस क्या क्या हैं, कोऑर्डिनेशन को लेकर, कैपेबिलिटी को लेकर, कैपेसिटी को लेकर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इंट्रोडक्शन के बाद बॉडी में फोकस करना है। उसके बाद देखो, हमेशा आप गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में लिख सकते हो कि गवर्नमेंट ये काम कर रही है, ये काम कर रही है, ये काम कर रही है। कंक्लूजन से थोड़ा सा पहले आप ये लिखिए, फिर आप अच्छे से किसी चीज को लेकर पूरे ऐसे को एक समराइज करके कंक्लूजन में लिख सकते हैं। सो इस तरीके से आपको ऐसे को अप्रोच कर कर चलना है। तो ये आईबी का स्टाइल है। देखो, यहाँ पर यूपीएससी का जो स्टाइल है वो वर्क नहीं करता है मेरे हिसाब से। हाँ, बट बेसिक्स तो सेम ही है, ठीक है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। लेकिन इंट्रोडक्शन एक अलग तरीके से आईबी में लिखना पड़ता है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, तो ये बात आपको यहां पर समझ में आनी चाहिए।
इसके साथ साथ दोस्तों हम बात करें अगर लॉन्ग आंसर राइटिंग की, तो लॉन्ग आंसर राइटिंग के अंदर देखो इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन टाइप करके नहीं लिखना होता। जो क्वेश्चन पूछा गया है डायरेक्टली आप उसका आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो बेसिकली अगर आपको एक बार ऐसे राइटिंग आ गई तो ऐसे राइटिंग से ज्यादा आसान है लॉन्ग आंसर राइटिंग। अब देखो लॉन्ग आंसर राइटिंग के जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक्स हैं, मुझे लगता है वो ऐसे जैसे ही हैं। तो जो 50 टॉपिक्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उस कोर्स के अंदर, आपको वो लॉन्ग आंसर राइटिंग के लिए भी इनफ रहेंगे और मुझे लगता है ऐसे राइटिंग के लिए भी बहुत ज्यादा इनफ रहेंगे। वहां से कुछ ना कुछ मटेरियल ऐसा होगा जो आप कोई ना कोई भी क्वेश्चन आई भी पूछ ले उसमें आप यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कॉम्प्रिहेंशन की। देखिए कॉम्प्रिहेंशन बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। देखो कॉम्प्रिहेंशन को अगर आपको अच्छा करना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले रीडिंग करनी आनी चाहिए। अब देखो यहां पर कोई फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आते एसएससी की तरह कि आप एसएससी के या फिर जो एसएससी के अंदर कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं वैसे कॉम्प्रिहेंशन यहां पर आए। तो दे आस्क व्हाट एन इंटेलिजेंस ऑफिसर मस्ट इन्फर। एजम्पशंस क्या हैं, हिडन मोटिव्स क्या हैं, अंडरलाइंग रिस्क्स क्या हैं, टोन एनालिसिस के ऊपर वो बात करते हैं। मोस्ट प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, पॉलिसी इंप्लीकेशन क्या हो सकते हैं। तो आप सबसे पहले यार जब भी कॉम्प्रिहेंशन को डील करें तो कॉम्प्रिहेंशन को डील करने से पहले आप ये देखें कि पूरा जो पैसेज है ना, उस वो करना क्या चाहता है, वो कहना क्या चाहता है, उसका मोटिव क्या है, किस इंटेंट से वो लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद उस कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो ऑपरेशनल प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है वो आप आइडेंटिफाई करें और वो प्रॉब्लम क्यों हो रही है, उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं जो शायद ऐसे के अंदर नहीं है, वो एक बार आप सोचिए। ठीक है, नोट द कॉज इफेक्ट फ्लो। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको लेकर चलेंगे। कॉम्प्रिहेंशन को थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन मैं आपको बता दूं अगर आप बहुत अच्छे से, बहुत ही बढ़िया तरीके से रीड कर रहे हैं, डेली बेसिस पर रीडिंग कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो कॉम्प्रिहेंशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, आराम से हो जाएगा, नंबर भी इसमें अच्छे आ जाएंगे। ठीक है, तो देखो हम क्या करेंगे, अगर आपको पेड कोर्स में आना तो वेल एंड गुड, नहीं तो आप फ्री में भी ये चीज कर सकते हैं अपने आप से। आप डे 1 से डे 7 के बीच में 7 दिन अपने आप को फाउंडेशन बिल्डिंग डे में रखें। अब बच्चे पूछ भी रहे हैं कि सर ये एग्जाम कब होना है। भैया देखो आपको बता चुका हूं कि जो एग्जामिनेशन की डेट है वो फरवरी के अर्ली में है, तो इस हिसाब से मैं आपको 60 डेज का प्लान यहां पर दे रहा हूं, 60 डे मास्टर प्लान। तो उसमें 14 डेज के लिए आप फाउंडेशन बिल्डिंग फेज रखो। अब इन 14 डेज के अंदर आप सबसे पहले जो 50 टॉपिक्स हैं उनको कवर करने की कोशिश करो। डेली 3 टॉपिक्स पढ़ो, 14 दिन के अंदर आराम से 50 से ज्यादा टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे, उनके नोट्स आपके पास आ जाएंगे। या फिर जो टॉपिक्स हैं वो मैंने आई थिंक जो अभी बताए हैं बहुत सारे टॉपिक्स, बट मैं एक पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, वो टॉपिक्स को आप देख लेना। ठीक है, इसके साथ साथ कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप क्या करें कि कुछ वेबसाइट्स हैं, IDSA, ORF, हिंदुस्तान टाइम्स के ऑपेड हो गए, इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड हो गया, इन सब के ना एडिटोरियल्स को आप पढ़ना शुरू करें। यूरेशियन टाइम्स हो गया एक्सेट्रा, तो इन सब के एडिटोरियल्स को पढ़ना शुरू करें, डीपली पढ़ना शुरू करें। आपको हर एक चीज समझ में आनी चाहिए, ऐसा पढ़ें आप। उसके लिए कॉम्प्रिहेंशन की अच्छी प्रैक्टिस आपकी उससे हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 2 हफ्ते आप राइटिंग फेज में आए, जब आपने पूरा पढ़ लिया एक बार, अब आप डेली एक एसे और एक लॉन्ग आंसर लिखना शुरू करें। ठीक है, और आधा दिन आप दें रीडिंग करने में, मोर एंड मोर टॉपिक ढूंढने में। कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस करते करते आपके टॉपिक्स भी तैयार होने चाहिए। आप आईडीएस से इन वेबसाइट्स को बार बार विजिट करें, आधा दिन उसमें दें और आधे दिन में आप ऐसे राइटिंग करें और लॉन्ग आंसर राइटिंग करने की कोशिश करें। उसके बाद देखो अगर आप पेड कोर्स में हो तो आपको हेल्प की जाएगी आंसर राइटिंग की चेकिंग वगैरह में। ठीक है, लेकिन नहीं है तो आप AI का हेल्प ले सकते हैं चेकिंग कराने में, अपने फ्रेंड के साथ बैठ के चेकिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके 30 डेज यहां पर निकल गए कि भाई आपने 15 दिन पढ़ाई करी, 15 दिन ऐसे राइटिंग करनी शुरू की। उसके बाद आप नेक्स्ट मंथ से शुरू करें डीप स्किल अपग्रेडेशन। आप देखें कि आपके ऐसे राइटिंग में क्या प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले आपने जो 15-20 ऐसे लिखे हैं डेली के, एक उसको खुद से पढ़ के देखें, आपको खुद क्या प्रॉब्लम लग रही है, क्या आपको पढ़ने में खुद वो इंटरेस्टिंग लग रहा है, आप क्या सेंटेंसेस को, पैराग्राफ्स को सही रूप से कनेक्ट कर रहे हो। तो लर्न करो एडवांस्ड कनेक्टर्स के बारे में। ठीक है, दैट इज इट। तो अब आपको बस 1 महीना अपने आप को, जो आपने ऐसे लिखने शुरू किए हैं और आप कंटिन्यू कर रहे हैं 1 महीने के लिए, उसको इंप्रूव करना। उसको इंप्रूव कैसे करोगे, खुद पढ़ पढ़ के उनको बार बार आप देखोगे कहां दिक्कत आपको लग रही है। तो यार कुछ ये आपका पैटर्न होना चाहिए।
दैट्स इट मेरे हिसाब से, इसके अलावा तो और कुछ है नहीं यार, ठीक है। तो दैट्स व्हाट इट इज। तो कुछ थीम्स हैं, मैं बता देता हूँ आपको ऐसे ही, जिनके ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। इस बार आपके लिए एक बोनस है, जिन बच्चे को आना है पेड कोर्स में, दैट्स गुड यार, आ जाओ, नहीं आना तो ये थीम सुन लो, इसके ऊपर तैयारी कर लेना। डीप फेक्स, जी हाँ, सबसे पहली टॉपिक ऐसी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट चल रही है आजकल। डीप फेक्स के ऊपर चीजें आ रही हैं, पता है आपको, है ना। थ्रेट वेक्टर, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस, इलेक्टोरल इन्फेरेंस, काउंटर मेजर्स। इसके अलावा इंडिया मैरीटाइम इंटेलिजेंस आर्किटेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सागर डॉक्टरीन, कोस्टल रडार चेन, इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी, मैरीटाइम फ्यूजन सेंटर्स, ये ऐसे टॉपिक्स हैं बहुत ही हॉट रहे हैं लास्ट 1-2 सालों में। रेडिकलाइजेशन पाथवेज की अगर हम बात करें तो यहां पर काउंटर रेडिकलाइजेशन मेजर्स क्या लिए हैं, सोशियो इकोनॉमिक ट्रिगर कौन कौन से हैं रेडिकलाइजेशन के, ऑनलाइन एको चैम्बर्स क्या होते हैं रेडिकलाइजेशन के, कम्युनिटी लेवल इंगेजमेंट किस तरीके से की जा रही है टू रिड्यूस रेडिकलाइजेशन। अब डाटा सोवरेनिटी और नेशनल सिक्योरिटी की थीम के ऊपर क्रॉस बॉर्डर डेटा फ्लो क्या है, प्राइवेसी और सिक्योरिटी के बीच का बैलेंस क्या है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर लोकलाइजेशन क्या है। फाइन। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स मैंने आपको बताए हैं जो लास्ट 1-2 सालों में चले हैं, इनका यूज करके मेरे भाई आप आराम से इजीली तैयारी कर सकते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स, 50 टॉपिक्स चूज किए हैं और उनको प्रोवाइड मैं आपको कर रहा हूं, दैट्स इट। तो यार ये आपकी मोटा मोटी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आईबी के लिए। दैट्स इट गाइस फ्रॉम आज की क्लास, ठीक है। बाय, टेक केयर, आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन।